तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा दो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के एक बयान ने राजनीति में हलचल मचा दी है। अपने हालिया संबोधन में मंत्री जी ने कहा कि जनता को सरकार से भीख मांगने की आदत हो गई है, भिखारियों की फौज खड़ी हो रही है और यह आदत अच्छी नहीं है। उनके इस बयान पर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे जनता का अपमान बताया है। मंत्री प्रहलाद पटेल का यह बयान सुठालिया में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा के अनावरण समारोह के दौरान आया। उन्होंने कहा कि अब जब कोई नेता आता है तो उसे जनता की ओर से ढेर सारे आवेदन सौंप दिए जाते हैं, मंच पर स्वागत किया जाता है, माला पहनाई जाती है और फिर मांग पत्र थमा दिए जाते हैं, लेकिन यह सही तरीका नहीं है। उनका मानना है कि लोगों को लेने की मानसिकता छोड़कर देने की सोच अपनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनने से ही समाज मजबूत होगा, ना कि सरकार से मदद मांगकर। मंत्री के इस बयान के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या सरकार की योजनाएं जनता के लिए हैं या सिर्फ नेताओं की घोषणाओं तक सीमित है। सरकार जनता के टैक्स के पैसे से चलती है, ना कि किसी मंत्री के निजी खजाने से। ऐसे में यदि जनता अपने अधिकारियों की मांग करती है तो उसे भीख कहकर अपमानित करना कितना उचित है। विपक्ष का कहना है कि मंत्री जी यह भूल रहे हैं कि जनता ने उन्हें सत्ता सौंपी है और सरकार का काम जनता की जरूरतें पूरी करना है, ना कि उसे भिखारी कहना। मंत्री के बयान पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताते हुए इसे गरीबों और किसानों का अपमान बताया है। विपक्ष ने पूछा कि जब चुनाव आते हैं तो यही नेता जनता से बार बार वोट मांगने आते हैं, क्या इसे भी भीख मांगना कहा जाए। कांग्रेस नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि अगर जनता का सरकार से कुछ मांगना गलत है तो फिर मंत्री जी खुद चुनाव प्रचार के दौरान जनता से समर्थन क्यों मांगते हैं। प्रहलाद पटेल ने अपनी नर्मदा परिक्रमा का जिक्र करते हुए कहा कि चूंकि वे नर्मदा परिक्रमा वासी हैं, इसलिए भिक्षा मांग सकते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे उन्हें यह भिक्षा दें कि युवा नशे से दूर रहे और चरित्रवान बने। उन्होंने कहा कि समाज को समृद्ध बनाने के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो अधिक कमाओ या खर्च कम करो। हालांकि उनकी यह सफाई जनता को संतुष्ट नहीं कर पाई। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ मांगना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये योजनाएं जनता के पैसे से बनती हैं और जनता का ही अधिकार है। मध्य प्रदेश में हाल ही में कई मंत्री अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। सवाल यह है कि क्या नेताओं को जनता की समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय ऐसे बयान देकर विवाद खड़ा करना ज्यादा पसंद है। क्या सरकार जनता की परेशानियों का समाधान करने के बजाय उसे भीख मांगने वाला बताकर अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है। जनता अब इन सवालों के जवाब चाहती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और सियासी खबर के साथ, तब तक बने रहिए सियासत नगरी के साथ। धन्यवाद।